Hello, my dear kids. This is your Roots and Wings English book by Sirijan. Today we are going to read the lesson number 1 from this book. The name of the lesson is The Giving Tree. Giving मतलब देने वाला, tree मतलब पेड़, देने वाला पेड़. तो यहाँ पे कुछ आपको फ्रूट्स की पिक्चर्स दी गई हैं एंड हेयर आर द नेम्स ऑफ दैट फ्रूट्स. इन फ्रूट्स के नेम यहाँ पे लिखे गए, आपने इनको मैच करना है. यू कैन डू इट वेरी इजीली. एंड द नेक्स्ट वन इज़ टिक द थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज़. जो चीज़ें हमें ट्रीज से मिलती हैं उनको आपने यहाँ पे टिक करना है. आपको इनको पहले रीड करना है फिर टिक करना है. जो चीज़ें हमें ट्रीज से मिलती हैं उनको आप टिक कर दोगे. जैसे फर्स्ट वन इज़ रबर, मेडिसिन्स, पेट्रोल, वुड, स्टील. So here are the things which you get from the plants. Now here we are going to read and enjoy. The first page number is 12 from this book. Let's start reading. Once there was a tree. Once मतलब एक बार. There was a tree, वहाँ पे एक पेड़ था. And a little boy, और एक छोटा सा लड़का था. यहाँ पे ये दिख रहा है एक पेड़ है और एक ये छोटा सा लड़का है. तो द ट्री लव्ड द लिटिल बॉय. जो ट्री था इस बच्चे को, इस लड़के को प्यार करता था, बहुत प्यार करता था. ही केम टू प्ले नियर हर एवरी डे. और इस जो पेड़ है इसको शीप मतलब उसको फीमेल के लिए यूज़ किया गया है कि ये जो पेड़ है वो इस लड़के से प्यार करती है और ये लड़का डेली यहाँ पे खेलने के लिए इसके पास आता था. ही वुड गैदर हर लीव्स. और वो जो लड़का है इस पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करता था, लीव्स को इकट्ठा करता था. एंड मेक दम इनटू क्राउन्स. और उनके पत्तों के क्राउन बनाता था. जैसे मुकुट नहीं पहनते हैं, क्राउन, राजा मुकुट पहनते हैं, क्राउन पहनते हैं, वैसे ही वो पत्तों से क्राउन बनाता. एंड प्ले किंग ऑफ द फॉरेस्ट. और वो एक गेम खेलता था, जंगल का राजा. ही वुड क्लाइंब अप हर ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचेस. तो क्या करता था, इस पेड़ के ऊपर, इसके ट्रंक के ऊपर चढ़ के उसकी ब्रांचेस के ऊपर स्विंग करता, इधर उधर झूले लेता. ठीक है, स्विंग करता था. एंड व्हेन ही वाज टायर्ड, जब वो थक जाता था, ही वुड रेस्ट इन हर शेड. जब वो बच्चा थक जाता था फिर इसकी शेड में, इसकी छाया में बैठकर रेस्ट करता था. ही वुड रेस्ट इन हर शेड. द बॉय लव्ड द ट्री टू. और जो लड़का था वो भी इस ट्री से बहुत प्यार करता था. बोथ वर हैप्पी. दोनों ही बहुत खुश थे. टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर. जैसे जैसे टाइम चलता गया वो लड़का बड़ा होता गया. नाउ द ट्री वॉज ऑफन अलोन. अब क्या होता था, जो ट्री था वो बहुत अकेला होने लग गया क्योंकि लड़का जो था वो बड़ा हो चुका था अभी. देन वन डे, एक दिन फिर क्या हुआ, द बॉय केम टू द ट्री एंड ट्री सेड. एक दिन वो लड़का उसी ट्री के पास आया और ट्री ने कहा, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो ट्री ने कहा, भी आओ बेटा, आओ लड़के, मेरे ऊपर चढ़ के, मेरी ट्रंक के ऊपर चढ़ के मेरी ब्रांचेस के ऊपर झूले ले लो. एंड ईट एप्पल्स एंड प्ले इन माई शेड. और मेरे जो एप्पल्स लगे हुए हैं इनको खा लो और मेरी शेड में, मेरी छाया में खेल लो. एंड बी हैप्पी, और खुश रहो. आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. तो सेड द बॉय. उस लड़के ने कहा कि अब मैं खेलने के लिए बहुत बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं मतलब खेल नहीं सकता क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है, वो छोटा सा बच्चा नहीं है कि वो खेले. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़े करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट सम मनी. मुझे कुछ पैसे चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी. तो उस लड़के ने पेड़ से कहा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. आई एम सॉरी सेड द ट्री. ट्री ने कहा, नहीं, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं दे सकता. आई हैव नो मनी. मेरे पास कोई पैसे नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास सिर्फ लीव्स पत्ते हैं और सेब हैं, एप्पल है. टेक माई
एप्पल्स, मेरे एप्पल्स ले लो, एंड बॉय एंड सेल देम इन द सिटी, और वहाँ उनको सिटी में, शहर में जाके बेच दो। देन यू विल हैव मनी, तब आपको पैसे मिल जाएंगे, एंड यू विल बी हैप्पी, और तुम खुश हो जाओगे। सो द बॉय क्लिम्ड अप द ट्री, इसलिए लड़का उस ट्री के ऊपर चढ़ता है, एंड गैदर्ड हर एप्पल्स, और उसके एप्पल्स वो इकट्ठे कर लेता है, एंड कैरिड दैम अवे, और उनको लेकर चला जाता है। ही अर्नड मनी बाय सेलिंग दैम, और वो उनको बेचकर पैसे इकट्ठे करता है इन द सिटी, उस शहर में वो पैसे इकट्ठे करता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वाज सैड, पर वो जो लड़का है वो बहुत टाइम के लिए दूर रहता है उस ट्री से, इसलिए वो ट्री है जो उदास हो जाता है। वन डे द बॉय केम बैक, एक दिन फिर से वो लड़का वापस आता है, एंड ट्री शूक विद जॉय, तो जो ट्री है वो जो खुशी से झूम उठता है, एंड सेड, और कहता है, कम बॉय कम एंड क्लेम अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस एंड ईट एप्पल्स। तो वही सेम चीज़ वो दोबारा कहता है कि मेरे ऊपर चढ़ के, मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ के तुम मेरी ब्रांचेस से स्विंग्स ले लो और एप्पल्स खा लो, एंड प्ले इन माई शेड, और मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। आई एम टू बिजी टू क्लेम ट्रीज सेड द बॉय, लड़के ने कहा मैं तो अब बहुत बिजी हूँ कि ट्री के ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता। लड़के ने कहा, आई वॉन्ट अ हाउस टू कीप मी वार्म, मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए, कीप मी वार्म, ताकि मुझे गर्मी मिल सके, मुझे एक घर चाहिए ताकि मुझे गर्मी महसूस हो सके। ही सैड, उसने कहा, आई वॉन्ट अ वाइफ एंड आई वॉन्ट चिल्ड्रन, मुझे एक वाइफ पत्नी चाहिए, और वॉन्ट चिल्ड्रन, और मुझे बच्चे चाहिए, एंड सो आई नीड अ हाउस, इसलिए मुझे घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। आई हैव नो हाउस, उस ट्री ने कहा मेरे पास कोई घर नहीं है। आई हैव नो हाउस सेड द ट्री, ट्री ने कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है। बट यू कैन कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, तो उसने कहा ट्री ने कि तुम मेरी ब्रांचेस को, मेरी टहनियों को काट लो और अपना घर बना लो। देन यू विल बी हैप्पी, तो तुम खुश हो जाओगे। सो द बॉय कट ऑफ द ब्रांचेस एंड कैरिड दैम अवे टू बिल्ड अ हाउस, तो उस लड़के ने क्या किया, उसकी ब्रांचेस को काट लिया और वो उनको अपना घर बनाने के लिए ले गया। द ट्री वॉज हैप्पी, ट्री खुश था। द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ट्री वॉज सैड, तो फिर जो लड़का था फिर से वो उससे दूर रहा, तो जो ट्री था वो फिर से उदास हो गया। व्हेन ही केम बैक द ट्री वॉज सो हैप्पी, फिर जब वो दोबारा फिर से आया तो फिर से ट्री खुश हो गया। शी कुड हार्डली स्पीक, अब वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था जो ट्री था, क्योंकि वो भी बूढ़ा हो चुका था। कम बॉय शी विस्पर्ड, उसने कहा आ जाओ बॉय, लड़के आ जाओ। कम एंड प्ले, आओ और खेलो। आई एम टू ओल्ड एंड सैड टू प्ले सेड द बॉय, तो जो बॉय था वो अभी बूढ़ा हो चुका था, बॉय बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो अभी बोलने में असमर्थ था, थोड़ा धीरे बोल रहा था। तो उसने कहा कि अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, सैड टू, मैं खेल नहीं सकता। बॉय ने कहा, आई वॉन्ट अ बोट दैट विल टेक मी अवे फ्रॉम हेयर, कैन यू गिव मी अ बोट, तो उसने फिर कहा कि क्या तुम मुझे एक किश्ती दे सकते हो जिसमें बैठकर मैं दूर जा सकूं, क्या तुम मुझे एक किश्ती दे सकते हो, बोट दे सकते हो। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट सेड द ट्री, तो ट्री ने क्या कहा, अब तुम क्या करो, मेरे ट्रंक को काट दो, मेरे तने को काट दो और तुम बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी, तो तुम फिर अपनी किश्ती बना के दूर जा सकते हो, तो फिर खुश रहना। सो द बॉय कट डाउन हर ट्रंक एंड मेड अ बोट एंड सेल्ड अवे, तो फिर उस लड़के ने क्या करा, उस ट्री की ट्रंक से अपनी बोट बनाई और वो दूर चला गया। एंड ट्री वाज हैप्पी, और जो ट्री था फिर भी वो खुश था।
एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बॉय केम बैक अगेन, फिर से वो जो लड़का था वापस आया। आई एम सॉरी बॉय सेड द ट्री, ट्री ने कहा मुझे माफ़ करना लड़के, बट आई हैव नथिंग टू गिव यू, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे जो सेब थे वो भी जा चुके हैं। माई टीथ आर टू वीक, मेरे दांत बहुत कमज़ोर हैं। फॉर द एप्पल सेड द बॉय, बॉय ने कहा कि मेरे दांत तो अब बहुत कमज़ोर हैं कि मैं एप्पल खा नहीं सकता। माई ब्रांचेस आर गॉन सेड द ट्री, तो ट्री ने कहा मेरी ब्रांचेस भी अब जा चुकी हैं। यू कांट स्विंग ऑन देम, तुम उनके ऊपर स्विंग भी नहीं कर सकते, झूले भी नहीं ले सकते। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन द ब्रांचेस सेड द बॉय, लड़के ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, अब मैं ब्रांचेस के ऊपर स्विंग कैसे ले सकता हूँ। माई ट्रंक इज़ गॉन, मेरी ट्रंक भी जा चुकी है। सेड द ट्री यू कांट क्लिम्ब, मेरी जो ट्रंक है, जो मेरा तना है, वो भी अब नहीं है, तो तुम इसके ऊपर भी नहीं चढ़ पाओगे। आई एम टू टायर्ड टू क्लिम्ब सेड द बॉय, कि मैं इतना थक चुका हूँ, मैं अब इस पे ट्रंक के ऊपर भी नहीं चढ़ पाऊंगा। आई एम सॉरी साइड द ट्री, तो ट्री ने एक सांस भर कर कहा। आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, तो उसने लंबी सांस भरकर उसने ट्री ने कहा कि काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मेरे पास एक छोटा सा नीचे वाला नीचे का जो उसका ट्रंक का सिरा है वो ही बचा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ, तो लड़के ने कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। सेड द बॉय जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट, मुझे बैठने के लिए एक शांत जगह चाहिए, एंड रेस्ट करने के लिए। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ। वेल सेड द ट्री स्ट्रेटनिंग हर सेल्फ अप एज मच एज शी कुड, तो उसने जितना वो स्ट्रेट हो सकती है उतना स्ट्रेट होकर उसने बोला, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, कम बॉय सिट डाउन एंड टेक रेस्ट, तो उसने कहा कि मेरी जो स्टम्प है, जो मेरा ये नीचे का पार्ट है, ये देखो यहाँ पे ये लड़का बैठा हुआ है ना बूढ़ा होके, ये उसका टुकड़ा ही बचा है क्योंकि ट्रंक ऊपर से कट चुकी है। ये जो प्लेस है उसकी ट्रंक के नीचे का जो पार्ट है उसके ऊपर वो बैठ के अब आराम कर सकता है। एंड द ट्री वाज हैप्पी, फिर भी जो ट्री था वो खुश हो गया कि मेरे ऊपर बैठ के वो अब रेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो लड़के को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी सारी चीज़ें उस लड़के को दे दी। ठीक है, तो ये आपका लेसन था। यू हैव टू रीड इट यूर सेल्फ ऑल्सो, आपने इसको खुद भी पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। थैंक यू।